हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मी। दिस इज दीपांशी हियर। तो आज मैं एक मैथ का नया टॉपिक लेके आई हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो भी किसके द्वारा? हीरोन सूत्र के द्वारा। हीरोन सूत्र के द्वारा अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। कोई भी त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो या विषमबाहु त्रिभुज हो, तो उस इन त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल निकालना है हीरोन सूत्र द्वारा निकालना है। तो कैसे ये हीरोन सूत्र है क्या, सबसे पहले तो हम समझेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि किसी विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि किसी विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें क्या भुजाएं दी हुई, तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हों और ऊंचाई ना दी हो, तो इस स्थिति में हम एक हीरोन सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। हीरोन सूत्र, अब ये हीरोन सूत्र होता क्या है, ये देखिए। हीरोन सूत्र, इसको हम हीरो का सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीरो का सूत्र, हीरोन सूत्र। तो इसमें किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्या है? किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या है, ये हीरोन का सूत्र है। त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके द्वारा? हीरोन सूत्र द्वारा। हीरोन का ये सूत्र है अंडर रूट एस माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी और अगले ब्रैकेट में एस माइनस सी। अब एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये देखते हैं। यदि कोई त्रिभुज क्या है, ए बी सी। यदि कोई त्रिभुज हम ले लेते हैं, कोई विषमबाहु त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। एक त्रिभुज हमने ले लिया ए बी सी और इसकी भुजाएं क्या हों? ए बी बराबर स्मॉल ए, बी सी बराबर स्मॉल बी एंड सी ए या ए सी बराबर स्मॉल सी। क्या हो गई भुजा क्या हो गई? ए बी सी। इस स्थिति में सूत्र क्या हो गया? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है? एस जो होता है वो क्या होता है? ये जो त्रिभुज है इसका क्या है? अर्ध परिमाप। क्या है? जो ए बी सी, जहां ए बी सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं तथा एस क्या है? जो एस है वो है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। जो एस है वो क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। जो एस की वैल्यू हम निकालेंगे वो ऐसे निकालेंगे, तीनों भुजाओं का योग और बटे अपॉन में 2, ठीक है। तो ये इससे अर्ध परिमाप, बस हमें एस निकालना है और तीनों भुजाएं में पता ही है, बस फॉर्मूले में रख देना है, तो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पर मुझे एग्जाम्पल बताना है, इसके माध्यम से हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगी। इस फॉर्मूले से, इस हीरो सूत्र का प्रयोग करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। कोई भी त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो और समबाहु त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो, हम आसानी से इस सूत्र का प्रयोग करके क्या निकाल सकते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए, अच्छा आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। चलिए अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको बताते हैं। थोड़ा सा इतना साफ कर देती हूँ, ये वाला फॉर्मूला लिखा रहेगा, साइड में लिख देती हूँ। त्रिभुज का अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई त्रिभुज की भुजाएं हैं, मान लिया एक त्रिभुज की भुजाएं ले लेते हैं। त्रिभुज की भुजाएं 40 सेंटीमीटर, बी 24 सेंटीमीटर एंड सी क्या 32 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर, ए इक्वल 40 सेंटीमीटर, बी इक्वल 24 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल 32 सेंटीमीटर। ये हम तीन भुजाएं ले लेते हैं, ठीक है। ये विषम बाहु की त्रिभुज की भुजाएं होंगी। क्यों? क्योंकि 40, 24, 32 और हमें क्या
एक ऊंचाई नहीं दी है, केवल त्रिभुज की, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दी। ए बी सी त्रिभुज है, उसमें हमने कर लिया 40, एक भुजा 40 सेंटीमीटर की, एक 24 सेंटीमीटर की और एक 32। अब इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। किस माध्यम से निकालना है, हीरोन सूत्र के माध्यम से। तो देखिए सबसे पहले तो हमें इसमें क्या चाहिए, एस चाहिए, और एस निकालने के लिए मैंने अभी ये फॉर्मूला लिख दिया है। एस त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, इसको निकालने के लिए लिखा गया है सूत्र मैंने लिख दिया है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो देखिए कैसे निकाल लेंगे इसका सॉल्यूशन, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले एस निकाल लेंगे, एस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ए की वैल्यू है 40 प्लस बी की वैल्यू है 24 एंड सी की वैल्यू है 32 अपॉन में 2। तो 40, 24, 32 को ऐड कर लेंगे, देख लीजिए 2 4 6, 6 में 0 ऐड करेंगे 6, 3 2 5, 5 4 9। ठीक है, ऐड देख लीजिएगा, फिर से मिला लीजिए 2 4 6, 6 में 0 ऐड करेंगे 6। ठीक है, 3 2 4 सॉरी 3 2 5, 5 4 9, 96 अपॉन में 2। डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 4 जा 8, 1 कैरी बचा 16 आ गया, 2 8 जा 16, 48 आ गया। ठीक है, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, 48 सेंटीमीटर। बस अब क्या करना है, त्रिभुज का फॉर्मूला लगा देना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र के द्वारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस की वैल्यू कितनी आ गई, 48, वैल्यू रखनी है सबकी उठा के, 48 एस की वैल्यू, फिर ब्रैकेट लगाएंगे 48 माइनस ए की वैल्यू कितनी थी 40, अगले ब्रैकेट में फिर एस की वैल्यू 48 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 24, आगे ब्रैकेट 48 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 32। ठीक है, लिख दिया। अब इसके पहले सबसे पहले अब अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर का सॉल्व कर लेंगे। 48 से 40 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8, और इनके बीच में सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा। फिर 48 में 24 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। देखिए 8 से 4 माइनस करेंगे 4, और 4 से 2 माइनस करेंगे 2 इंटू 48 से 32 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6, एंड 4 से 3 माइनस करेंगे आ जाएगा 1, 16। और इतना आ गया। अब इन सभी के हमें क्या करना है, इनको पहले हम बिल्कुल छोटे छोटे फैक्टर्स में तोड़ लेंगे, ताकि जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो हमें आसानी हो जाए, स्क्वायर रूट निकालने में बहुत आसानी हो जाए। तो देखते हैं इधर, तो यहाँ से इक्वल 48 को हम जैसे अगर 16 लिखा है यहाँ पे, तो 16 और 48 को क्या लिख सकते हैं, 16 3 जा 48, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बाकी छोटे छोटे फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं। तो छोटे छोटे फैक्टर्स में आपको तोड़ने के लिए क्या करना है, 48 का फैक्टर कर लीजिए, इधर रफ में 48 के फैक्टर ऐसे कर लीजिए। मान लीजिए आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो 48 के फैक्टर करेंगे, 48 की जब फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 से काटेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से काटेंगे 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 6, फिर 3 से 2 से तो कटेंगे 3। तो 48 के फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 48 के फैक्टर 8 के कर लीजिए, 8 के तो आपको आते ही होंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 बार 2 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे 24 के फैक्टर कर लीजिए, 24 के फैक्टर देखिए यहाँ से देख लीजिए, 24 के या इतना नहीं लिखना है, 2 2 2 और 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया 24 के भी फैक्टर। 16 के कर लीजिए, 16 के देखिए, 16 के कर लीजिए, यहाँ पे 16 के भी कर लीजिए, 2 से काटिए, 2 8 जा 16, फिर 2 से काटिए, 2 4 जा 8, फिर 2 से काटिए, 2 2 जा 4, फिर 2 से काटिए 1, कितने बार है 4 बार। तो देख लिख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए हमने फैक्टर कर लिए,
अब फैक्टर करने में ये आसानी रहेगी आपको कि आप आसानी से इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं बाहर। ठीक, तो देख लीजिए, पेयर बना लीजिए। अब देखिए, एक पेयर मिल रहा है 2 का, फिर एक पेयर मिल रहा है 2 का, फिर इधर देखिए एक पेयर मिल रहा है 2 का, ये वाला 2 और ये 2, फिर एक पेयर मिल गया 2 का, एक ये पेयर मिल रहा है 2 और एक ये पेयर मिल रहा है 2 और एक ये पेयर मिल रहा है 2 लास्ट। ठीक, एक 3 का भी देखिए, एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, इसको भी लिख लेंगे हम इंटू 3। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए सभी का। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है, ठीक है, और 16 2 जा 32, ठीक है। और इधर से भी कर लीजिए, क्या 16, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा कितना 32, ठीक है, 32 लिख लीजिए आगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक, मान लो बड़ा सा कैलकुलेशन, बड़ा सा मल्टीप्लाई करने में नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है आपको, तो आप ऐसे लिख लेंगे। छोटा छोटा इकट्ठा भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, दो दो भी करके 2 2 जा 4 लिख लेंगे, फिर 2 2 जा 4 फिर लिख लेंगे, फिर 2 2 जा 4, ऐसे करके भी जैसे मल्टीप्लाई आप करना है कैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक, अब 12 का, 12 का टेबल तो सबको आता होगा, 12 के मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 2 जा 24, 2 कैरी आ गया। 12 3 जा 36, ठीक है, तो 36 और 2 कैरी था 37 एंड 38। ठीक, तो क्या आ जाएगा 384। और हमेशा आपको पता है जो क्षेत्रफल का क्या होता है, मात्रक होता है, वो क्या लिखते हैं हम, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, का मीटर में तो मीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन को आप सॉल्व करना है। तो ऐसे ही त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये क्या है, हीरोन सूत्र द्वारा आपको बिल्कुल आसान, पहले सूत्र को आपको देख लेना है, फिर इसके बाद एस, एस क्या है इसमें, अर्ध परिमाप है, ठीक है, अर्ध त्रिभुज, इससे एस का निकालने के लिए अर्ध परिमाप है। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, इसको आप निकाल लेंगे। बस अगर भुजाएं दी हैं बस तीनों भुजाओं को रखो, सॉल्व करो और आंसर, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा रुक जाती हूँ, साइड हो जा रही हूँ। हो गया, चलिए ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन एक देखते हैं। ऐसी कोई भी भुजा दी हुई हूँ, साइड दिए हुए हूँ ट्रायंगल का, तो आप निकाल सकते हैं। 3 साइड बस दी हुई होनी चाहिए और उसकी जो हाइट होनी चाहिए, जैसे होती ना हाइट में समकोण त्रिभुज में, वैसे ना समकोण त्रिभुज वगैरह तो फॉर्मूले से निकालेंगे, लेकिन ये ह्यूरोन सूत्र सभी क्या जितने भी त्रिभुज हैं उन सब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है निकालने का मेन मुख्य फॉर्मूला है, जिसको कहते हैं हीरो, इसीलिए इसका नाम हीरो है। सभी त्रिभुजों का क्या है, ये हीरो, इसलिए हीरो सूत्र, और नाम भी बहुत अच्छा है, हीरोन सूत्र या हीरो का सूत्र ऐसे कहते हैं। चलिए अब एक सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो साइड दी होती हैं, ठीक है, और ये देखो त्रिभुज का अर्थ परिमाप भी होता है, ये परिमाप दिया होता है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो उसमें हम कैसे निकालेंगे, उसमें क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई होती हैं, दी हैं, एक त्रिभुज की भुजा दी है 8 सेंटीमीटर एंड दूसरी की दी है 11 सेंटीमीटर और उसका परिमाप दिया 32 सेंटीमीटर। देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2। मान लीजिए हमने पहली भुजा मान लिया 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और सेकंड जो साइड दी हुई है वो दिया है 11 सेंटीमीटर एंड परिमाप दिया है त्रिभुज का परिमाप, ये दिया हुआ है क्वेश्चंस में, कितना दिया है 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर क्या दिया है त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। क्वेश्चन मैंने बोर्ड में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि फिर आ नहीं पाता है, इसलिए मैंने बुक क्या कहते हैं, मैंने आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया है, ठीक है। तो चलिए अब आप देखिए इसमें, अब इसमें हमें एक भुजा नहीं दी हुई है, त्रिभुज की दो भुजाएं दी है, कोई भी आप मान सकते हैं, बी सी मान सकते हैं, ए सी मान सकते हैं, कोई भी मान सकते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब देखिए इसमें भी त्रिभुज का सबसे पहले तो हम परिमाप दिया है, लेकिन एस हमारा क्या होता है, अर्ध परिमाप, तो पहले हम एस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, परिमाप है तो एस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो एस इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक। और जो परिमाप होता है त्रिभुज का परिमाप उस सभी भुजाओं का योग होता है, क्या होता है, जो परिमाप दिया है
परिमाप जानते हो, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है, कितनी दी है 32 दी हुई है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 32/2। ठीक है, परिमाप ये होता है, अर्ध परिमाप आधा होता है, पूरा परिमाप ये पूरा परिमाप है, तो क्या हो जाएगा a प्लस सी की वैल्यू कितनी है 32। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 और 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। तो एस हमको मिल गया। और थर्ड क्या निकाल लेंगे हम, तीसरी भुजा भी निकालेंगे, तीसरी साइड भी हमको निकालनी है, ये भी तो निकालेंगे, तो इसको कैसे निकालेंगे ये भी देख लीजिए। अब यहीं पर देखिए हमारी a प्लस बी की भी वैल्यू दी है और s की भी वैल्यू हमको मिल गई है। ठीक, क्या दी है s की वैल्यू क्या दी है 16। ठीक, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लो, चाहे 32 लिख लो या 16 लिख लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो सी की वैल्यू देखिए, एस की वैल्यू दी है 16 इक्वल ए की वैल्यू कितनी दी है, ए की वैल्यू है 8 प्लस बी की वैल्यू है 11 एंड सी हमको पता है अपॉन में 2। 16 का 2 का मल्टीप्लाई 16 2 जा क्या हो जाएगा 32 इज इक्वल 8 और 11 कितना हो जाएगा, ठीक है 8 और 11 कितना हो जाएगा 19 प्लस सी, तो सी की वैल्यू हो जाएगी, देखिए 19 प्लस में इधर आएगा माइनस, 32 से 19 माइनस कर देंगे सी, 32 से 19 माइनस, इधर प्लस में था इधर माइनस में, तो 12 से 32 से 19 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 से 3 माइनस करेंगे 7 कैरी ले लीजिए, तो 12 से 3 माइनस कर देंगे 9 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3। ठीक है, 9 3 12, फिर इसके बाद ये बचा 1, 1 से 1 माइनस कर देंगे, 2 से 1 माइनस के 2 बचा, 2 से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल सी। तो ये हो सकता है सी इज इक्वल कितना रह गया 13 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हो गया। अब हमको तीनों साइड पता चल गई और हमें एस की वैल्यू भी पता चल गई, तो हम क्या करेंगे, इधर देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देते हैं, फॉर्मूला बनी लिखती हूँ, डायरेक्ट मैं वैल्यू रख देती हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल एस की वैल्यू कितनी निकल के आई है 13 एंड सॉरी एस की वैल्यू जो आई है वो 16 आई है। हाँ, अब फिर एस माइनस है 16 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 8 एंड 16 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 11 एंड 16 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 13। दिख रहा है सभी को, साइड में हो गया है, देखिए 16 से 8 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 8 इंटू 16 से 11 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 16 से 13 माइनस कर देंगे आ जाएगा 3। ठीक है, अब इसकी उसी तरह फैक्टर निकाल लेंगे। 16 के फैक्टर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है 2 2 2 2 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 इंटू 5 इंटू 3। देख लीजिए, अब देखिए जो जिसके पेयर बन रहे हैं स्क्वायर रूट में तो ये होता है, जिसके पेयर बनते हैं उसको निकाल लेते हैं, नहीं तो रूट के अंदर ही रहता है। तो इसका पेयर ये 2 2 2 और इनका तो कुछ बन ही नहीं रहा, इनका कोई पेयर ही नहीं, इसको स्क्वायर रूट के अंदर ही रखेंगे, रूट के अंदर 2 5 ज़ा 10 10 3 ज़ा 30, इसको कर लीजिए 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 रूट 30 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे देख लीजिए सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या आ गया 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये हुआ कैसा कि जब दो साइड दी हुई होती है, दो भुजाएं दी थी और त्रिभुज का परिमाप दिया था, तो हमने निकाल लिया क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसके माध्यम से, हीरोन सूत्र के माध्यम से। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। बाकी आगे जो भी अगर आपकी और कुछ पढ़ने की चाह हो तो मुझे बताइएगा, तो मैं वही टॉपिक पढ़ा दूँगी बस। और मेरे चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा, अगर आपको ये अच्छा लगा हो अपने दोस्तों तक भी भेज दीजिएगा। बस मुझे इतना ही कहना है, धन्यवाद, जय हिंद।